हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम बार में। आज संडे है और आज के दिन जो है वीकली करंट अफेयर बेस्ड एक टेस्ट कराया जाता है। आज के टेस्ट की संख्या 40 है और आज के टेस्ट की खास बात यह है कि करंट अफेयर के प्रश्न तो इसमें आपको टू द पॉइंट मिलेंगे, साथ में इसमें कुछ प्रश्न आपके स्टैटिकल पोर्शन से भी देखे जा सकते हैं। तो प्रश्नों की संख्या 40 है तो वीडियो थोड़ा लंबी होगी, अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज की ये सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा एक टाइगर रिजर्व कम से उच्च बाघ घनत्व वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है? आपके ऑप्शन है ओरांग टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व या मानस टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर है डी, मानस टाइगर रिजर्व। इस रिपोर्ट में मानस टाइगर रिजर्व को लेकर दो बातें बताई गई। पहला कि ये कम से उच्च बाघ घनत्व वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, और दूसरा नेगेटिव पॉइंट बताई गई कि यहाँ के कर्मचारियों में 63% की कमी देखी गई है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि वर्ष 2018 से लेके 22 तक के बीच में जो बाघों की संख्या बढ़ी है वो 715 है। और अगर यूपी के बिहाफ से बात करें तो यूपी में 2018 से लेके 22 तक की जो बाघों की संख्या बढ़ी है वो 205 है। न्यूमेरिकल डेटा है, आप लोग एकदम दिमाग में बैठाए रहिएगा, आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वर्तमान में इस रिपोर्ट के अनुसार बाघों की बात करें तो 3682 बाघ जो है देश में पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नाजका लाइन का संबंध निम्न में से किस देश से है? अब ये करंट में नहीं था नाजका लाइन से, लेकिन ये रिलेट करके बनाया गया है। आपके ऑप्शन है ब्राजील, पेरू, बोलेविया, इक्वाडोर। तो इसका सही आंसर है पेरू। और पेरू न्यूज में क्यों था? क्योंकि पेरू में पेरू सेटस कोलोसस नामक एक वेल के जीवाश्म मिले हैं, और वैज्ञानिकों ने यह बताया कि ये जो पेरू सेटस कोलोसस के जीवाश्म हैं ये ब्लू वेल मछली से भी बड़े और भारी रहे होंगे अपने समय में। तो जब बात यहाँ पे पेरू की आ रही है तो एक जानकारी और है कि पेरू की राजधानी लीमा है। साथ ही यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है झील के बारे में, तो यहाँ पे टीटीकाका झील पाया जाता है जो कि पेरू और बोलीविया के मध्य पे पड़ता है। अब आगे देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार करना है। पहला कथन है सेन-दुर्नी वन अभ्यारण्य, पेप्पारा वन अभ्यारण्य, नेय्यार वन अभ्यारण्य, कालकाड़ मुंडन तुरई टाइगर रिजर्व इस संरक्षित जैवमंडल में सम्मिलित हैं। दूसरा कथन है अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व का विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। आपके ऑप्शन है केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन असत्य है। तो यहाँ पे दूसरा वाला कथन जो है वो गलत दे दिया है। यहाँ पे कर्नाटक में इसका विस्तार नहीं है। अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व का विस्तार केवल केरल और तमिलनाडु में है। और इस प्रश्न को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मुंडनतुरई टाइगर रिजर्व में एशिया में की सबसे बड़ी हाथियों का शिविर लगा था, जहां पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य ने विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा योजना की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है केरल। केरल में विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा योजना की शुरुआत की गई है। अब पांचवें नंबर के क्वेश्चन में दो सूची दी गई है। पहली सूची में पक्षी अभ्यारण्यों के नाम दिए गए हैं जो कि यूपी से रिलेटेड हैं, और दूसरी सूची में संबंधित जिला दिया गया है। इनका मिलान करना है तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये उन्नाव में पड़ता है, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली और सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। तो ऑप्शन देखेंगे तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न क्यों बनाया गया? क्योंकि हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि भारत में 5% पक्षी ही स्थानिक हैं, तो इसलिए पक्षी अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन बनाया गया है। अब आगे बात करते हैं, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में फुमदी नामक दलदली घास के मैदान पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका आंसर होगा डी, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसका संबंध जो है मणिपुर से है।
मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर बहुत चर्चा में चल रहा है, तो इसलिए मणिपुर की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये राज्य अब हो चुका है। अगर हम इस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में नाचने वाला हिरण पाया जाता है, जिसे वहाँ की भाषा में सांगई कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगई कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम रुकवर्स एल्डी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बात करें, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा में प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया है? आपके ऑप्शन है शालिनी पंसाकर जोशी, गीता मित्तल, आशा मेनन या डी रेखा लगरखा। तो इसका सही आंसर है बी गीता मित्तल। पूर्व जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि मणिपुर हिंसा से रिलेटेड है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और इस समिति में शालिनी पंसाकर जोशी भी हैं और आशा मेनन भी हैं। 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। G20 सदस्य देशों को समर्पित एक कला प्रदर्शनी टुगेदर वी आर्ट का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है सी बिहार। 9वां नंबर क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी कवि पत्रकार महाकवि भारथियार के नाम से भी जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है बी आर राजम अय्यर, सुब्रमण्यम भारती, सी जी सुब्रमण्यम अय्यर या डी राजाराम मोहन राय। तो इसका सही आंसर है सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती जी को महाकवि भारथियार के नाम से जाना जाता था। हुआ क्या था कि राष्ट्रपति जी ने राजभवन में इनका एक चित्र अनावरण किया था। साथ ही राजभवन के हॉल का नाम जो है इन्होंने महाकवि भारथियार के नाम पर समर्पित कर दिया। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखें। ये रिलेट करके बनाया गया है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो दो कथन दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करना है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थलरुद्ध देश लैंडलॉक कंट्री इथियोपिया है। इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप में साहेल क्षेत्र में शामिल है। आपके ऑप्शन है केवल एक सत्य है, दोनों कथन सत्य है, केवल दो सत्य है या दोनों कथन असत्य है। तो इथियोपिया जो है वो साहेल क्षेत्र में नहीं आता है, मतलब आपका केवल एक कथन सत्य है। तो इसका आंसर ए होगा। अब जब यहाँ पे बात इथियोपिया की आ ही रही है तो इथियोपिया जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होता है और इसके साथ है इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। इथियोपिया में ही ताना झील है। ताना झील भी एग्जाम में कई बार पूछता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब जब बात यहाँ पे साहेल क्षेत्र की हो गई है तो एक बार एक छोटा मोटा सा मैप बना देता हूँ टेढ़ा मेढ़ा, बस ऐसे समझाने के लिए। तो जैसे ये अफ्रीका है तो ये वाला जो रीजन है ये साहेल क्षेत्र कहलाता है। ऊपर रेगिस्तान और नीचे सवाना को साहेल क्षेत्र अलग करता है और यहाँ पे इथियोपिया है। तो इथियोपिया जो है वो साहेल क्षेत्र में नहीं आता है। अब आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राइनो टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या डी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो आपके आंसर हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में पड़ता है और यही जो है राइनो टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया है। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन रिलेट करके बनाया गया है क्योंकि WHO अभी चर्चा में था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है भारत वर्ष 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बना। दूसरा है इसके वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन है केवल एक सत्य है, दोनों कथन सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों कथन असत्य है। तो इसमें दोनों कथन सत्य है तो आपका बी आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर टेड्रोस जो है इथियोपिया के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। आगे देखें, ट्रैकोमा का उन्मूलन करने वाला इराक कौन-सा सदस्य देश बना? मतलब आपको नंबर बताना है कि अब वो कितने नंबर वाला सदस्य देश बन गया है जहां पे ट्रैकोमा का उन्मूलन हो गया है। आपके ऑप्शन है 15वां, 16वां, 17वां या 18वां। तो इसका आंसर होगा डी 18वां। 18वां सदस्य देश बन गया है जिन्होंने ट्रैकोमा का उन्मूलन किया है। 14 नंबर का प्रश्न है स्वाति माउंटेन क्या है? ऑप्शन है फाइटर जेट, पनडुब्बी, हथियार लोकेटिंग रेडार या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो आपका आंसर होगा स्वाति माउंटेन हथियार लोकेटिंग रेडार
है। ये जो है युद्ध क्षेत्र में निगरानी की क्षमता बढ़ाने के लिए इसको जो है स्थापित किया गया है और ये बहुत हल्का और कॉम्पैक्ट संस्करण है। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा? आपके ऑप्शन है हंगरी, जर्मनी, सर्बिया या ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर है हंगरी। हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे भारतीय दल की जो अगुवाई है, जो नेतृत्व है, वो नीरज चोपड़ा करेंगे। आगे बात करें 16 नंबर के प्रश्न की, तो भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितने गीगावाट बिजली क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है? आपके ऑप्शन है 1500 गीगावाट, 100 गीगावाट, 700 गीगावाट या 500 गीगावाट। तो इसका आंसर हो जाएगा 500 गीगावाट। ये उत्तर जो है मंत्री महोदय ने सदन में रखा था। उत्तर प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत निम्न में से किस जिले के थारू समुदाय को विशेष उत्पाद डलिया पर विशेष डाक टिकट का विमोचन किया गया है? तो आपके ऑप्शन है गोरखपुर, महाराजगंज, बलरामपुर या मऊ। तो इसका सही आंसर है सी, बलरामपुर। बलरामपुर के थारू समुदाय के लोगों के लिए उनके उत्पाद डलिया पर विशेष डाक टिकट का विमोचन किया गया है। निम्न कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार देता है। दूसरा कथन है, किसी राज्य का नाम संसद द्वारा साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। आपके ऑप्शन है केवल एक सत्य है, दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य है या डी केवल 2 सत्य है। तो इसका सही आंसर है बी, दोनों कथन सत्य है। और इस प्रश्न को देने का कारण ये था कि केरल जो है अपने यहाँ एक बिल लेके आया है, जिसको वो पारित करा लिया है कि केरल का नाम अब जो है वो केरलम होने वाला है। तो ये इसी से रिलेट करके ये प्रश्न बनाया गया है। अब जब बात यहाँ पे साधारण बहुमत की आ रही है, तो साधारण बहुमत के द्वारा नागरिकता के लिए भी साधारण बहुमत से ही बदला जाता है और राज्य के जो विधान परिषद होते हैं उनका निर्माण, उनका उत्पादन भी साधारण बहुमत द्वारा ही बदला जाता है। वेतन भत्ते, राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन भत्ते भी इसी से रिलेटेड हैं। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले से मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया गया? आपके ऑप्शन है गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या। तो इसका सही आंसर है लखनऊ। टू द पॉइंट क्वेश्चन था, यूपी से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 20 नंबर का प्रश्न देखें, निम्न में से किस देश के सभी मीडिया और सोशल मीडिया कंपनियों को समलैंगिकता शब्द का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया है? अर्थात समलैंगिकता अब किस देश में बैन हो गया है? आपके ऑप्शन है इराक, ईरान, सऊदी अरब या कतर। तो सही आंसर है इसका इराक। इराक में अब समलैंगिकता बैन हो चुका है। तुवालू देश का संबंध निम्न में से किस महासागर से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहा है। तुवालू बहुत छोटा देश है, आपको बताना है कि कौन से महासागर में ये आता है। ऑप्शन है अटलांटिक, अंटार्कटिका, हिंद या प्रशांत महासागर। तो सही आंसर है इसका प्रशांत महासागर। और तुवालू देश चर्चा में तब आया था जब मोदी जी ने सागर अमृत छात्रवृत्ति योजना के तहत जो है तुवालू देश को 7 लाख अमेरिकी डॉलर जो है देने की घोषणा की। अब अगर तुवालू देश की हम बात करें तो ये विश्व का तीसरा सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से देश है और क्षेत्रफल की बात करें तो चौथा सबसे छोटा ये देश है और इसकी राजधानी बयाकू है। 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं, अनार उत्पादन में देश के शीर्ष राज्यों का सही क्रम क्या है? अनार अभी चर्चा में था तो इसलिए ये प्रश्न बनाया गया है। आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश, या महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, या डी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक अनार उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र का सोलापुर जो जिला है वहाँ से लगभग 50% तक अनार जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। और अनार की एक प्रजाति होती है भगवा प्रजाति बहुत फेमस है विदेशों में। आगे बात करें 23 नंबर के क्वेश्चन की,
अमेजन सहयोग संधि संगठन ACTO में कुल कितने देश शामिल हैं? आपके ऑप्शन हैं 6, 7, 8 या 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अमेजन सहयोग संधि संगठन में कुल 8 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और वो जो 8 देश हैं वो है बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, सूरीनाम और वेनेजुएला। तो ये तो रहा ACTO। अब बात करते हैं 24 नंबर के प्रश्न की। असत्य मिलान का चयन करना है आपको। इसमें बताना है कि किसका मिलान सही नहीं है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है, या विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। तो सही आंसर है, असत्य मिलान देखना था। विश्व शेर दिवस 8 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 25 नंबर का प्रश्न देखें। रक्षा मंत्रालय इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, स्वदेश ऑपरेटिंग सिस्टम, माया ऑपरेटिंग सिस्टम या मीफा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है माया ऑपरेटिंग सिस्टम। माया ऑपरेटिंग सिस्टम को अब रक्षा मंत्रालय अपने सभी कंप्यूटरों में यूज करेगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश की संसद ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस को अपने देश में राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाए जाने का एक प्रस्ताव पेश किया है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, पापुआ न्यू गिनी या अमेरिका। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका की संसद ने एक प्रस्ताव पेश किया गया है जहां पे वो अमेरिका में 15 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। आगे देखें, इंटरनेट सोसाइटी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में मजबूत इंटरनेट के संदर्भ में शीर्ष देश है? आपके ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, मालदीव या भारत। तो इसका सही आंसर है भूटान। भूटान मजबूत इंटरनेट के संदर्भ में सबसे पहले नंबर पे आता है, उसके बाद आता है बांग्लादेश, उसके बाद आता है मालदीव और फिर भारत जो है वो 6वें स्थान पे आता है। आगे बात करें, हाल ही में GI टैग प्राप्त राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट का संबंध निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का ये वुडक्राफ्ट है जिसको अभी हाल ही में GI टैग दिया गया था। निम्न में से कौन सा शहर G20 देशों के सतत वित्त कार्य समूह की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन है पटना, बेंगलोर, वाराणसी या डी इंदौर। तो इसका सही आंसर है सी वाराणसी। टू द पॉइंट क्वेश्चन था, यूपी का मैटर है तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, हाल ही में भारत सरकार ने इसरो द्वारा विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के प्रक्षेपण के लिए तमिलनाडु के किस शहर में नए स्पेस पोर्ट की स्थापना को स्वीकृति दे दी है? आपके ऑप्शन है कुडुलोर, कल्लाकुरिची, अरियालूर, थुथुकुडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थुथुकुडी। थुथुकुडी का एक शहर है, छोटा सा बोल दीजिए, उसका नाम है कुलशेखरपट्टिनम। कुलशेखरपट्टिनम में जो है स्पेस पोर्ट बनाने का स्वीकृति मिल गई है। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे लंबा भाषण दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी या डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने कुल 1 घंटा 13 मिनट भाषण देकर अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे लंबा भाषण देने वाले प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने प्रधानमंत्रियों के क्रम में लाल बहादुर शास्त्री जी का रिकॉर्ड तोड़ा था। निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था? आपके ऑप्शन है लूना, लूना 2, लूना 4 या लूना 6। तो इसका सही आंसर है लूना 2। लूना 2 जो है रसिया का अंतरिक्ष यान है जो कि सितंबर 1959 में सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था और वहीं पे लूना जो है वो चंद्रमा के नज़दीक से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। आगे बात करें, निम्न में से कौन सा शहर 17 से 20 अगस्त तक Y20 की मेजबानी करेगा? Y20 जो है G20 का एक इंगेजमेंट ग्रुप है और इसको इंडिया ने ही शुरू किया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लेके एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा G20 को। और आपके ऑप्शन है लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी। तो Y20 की जो मेजबानी कर रहा है वो वाराणसी कर रहा है। यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश पश्चिमी अफ्रीकी राज्य आर्थिक समुदाय में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है इथियोपिया, नाइजीरिया, घाना, गिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथियोपिया। इथियोपिया जो है वो पूर्व की तरफ पड़ता है और यहाँ बात प्रश्न में साफ साफ दे रखा है पश्चिमी अफ्रीका राज्य आर्थिक समूह, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इकोवास कहते हैं। और इकोवास की बात करें तो इकोवास की स्थापना 1975 में हुई थी और इसके कुल 15 सदस्य देश हैं। इसमें नाइजर भी शामिल होता है जहां पे सैन्य तख्ता पलट हुआ था। अब आगे देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन, देश का पहला बैंक जो इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया। आपके ऑप्शन है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसका सही आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक पहला भारतीय बैंक है जिसने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना 2022-23 के लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या है? आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा जन धन योजना प्राप्त करने वाले लाभार्थी हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान। 37 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया या जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी जो है 2025 की मेजबानी कर रहा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम की, और जो 2023 में हुआ है उसकी मेजबानी कौन किया है? चीन किया है। चीन का चेंगडू शहर इसकी मेजबानी किया है। आगे बात करें, फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, भारत फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कुल 26 पदक प्राप्त किया। भारत तालिका सूची में 5वें स्थान पे है। तो आपके ऑप्शन है दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन केवल कथन 2 सत्य है, दोनों कथन असत्य है, या केवल कथन 1 सत्य है। तो यहाँ पे 5वां नहीं होगा, यहाँ पे 7वां होगा। भारत जो है 7वें स्थान पे था और कुल 26 पदक में से 11 गोल्ड हैं, 5 जो है आपके सिल्वर हैं और 10 जो है ब्रॉन्ज हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डेटा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत 7वें स्थान पे था और ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आप लोग इसका एक अलग से लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। आगे देखें सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतरिक्ष यान से लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए ध्रुव के लिए लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है सोयूज 1.1, सोयूज 2.0, सोयूज 2.1 या सोयूज 3.0। तो इसका सही आंसर है सोयूज 2.1। सोयूज 2.1 से रसिया ने लूना 25 को लॉन्च किया, जो कि दावा कर रहा है कि वो 21-22 अगस्त को ही चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर पहुंच जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। पहला कथन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में यामिनी मौर्य ने जूडो में भारत के लिए एकमात्र कांस्य पदक जीता। दूसरा है, तीरंदाजी में गोल्ड मेडलिस्ट ऐश्वर्य प्रताप तोमर 4 पदक के साथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में सबसे सफल भारतीय एथलीट रहे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दूसरा वाला जो कथन है वो गलत है, क्योंकि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध तीरंदाजी से न होके शूटिंग से है। किससे है? शूटिंग से। ऐसे भी प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यामिनी मौर्य का संबंध जूडो से है और भारत जो है जूडो में पहली बार कोई पदक ला रहा है, इसलिए इनका नाम तो एकदम याद रखिए, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और ये रहा दोस्तों आज का वीकली टेस्ट। अगर आपको ये प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसका PDF आपको 8851002963 पे व्हाट्सअप करने पे मिल जाएगा विद आंसर। तो मिलते हैं अब कल करंट अफेयर के साथ, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।